Hello बच्चों, let's read this question. 2 moles of helium gas is mixed with 3 moles of hydrogen molecules and taken to be rigid. What is the molar specific heat of mixture at constant volume? आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है कि 2 मोल जो है वो हीलियम गैस है और जिसको 3 मोल्स के साथ हमने मिक्स कर दिया है वो कौन सी गैस है बेटा? नाइट्रोजन गैस है। हमसे इसकी जो मिक्सचर की मोलर हीट कैपेसिटी होगी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा मिक्सचर का एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो हमसे पूछा गया बेटा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? 2 मोल, जो 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स कौन सी गैस है बेटा? हमारे पास हीलियम गैस है। और 2 मोल्स हीलियम गैस को हमने जो मिक्स किया है, जिसके साथ मिक्स किया बेटा 3 मोल्स, हमारी जो 3 मोल्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस के साथ हमने उसको मिक्स किया है बेटा। तो हमसे इनका मोलर हीट कैपेसिटी पूछा गया है कि एट मिक्सचर का मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा सीवी मिक्सचर। थोड़ा हमको पता है 2 गैस मिक्स कर रहे हैं तो N1 पहले वाली गैस का CV1 हो जाएगा और दोनों को हमने जो मिक्स करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है सीवी मिक्सचर का N1 CV1 प्लस दूसरी गैस N2 मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू CV2 हो जाएगा अपॉन N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं। तो किसी भी गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर गैस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब मैं इसमें अगर ध्यान से देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ पे दे रखे हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ पे N1 2 मोल्स दे रखे हैं, N2 3 मोल्स दे रखा है। CV1 और CV2 मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे बेटा। अब CV1 CV2 के फॉर्मूलेज क्या होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। CV1 का फॉर्मूला होता है FR/2 बेटा। तो पहले हमारे पास हीलियम गैस है, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है बेटा। तो यहाँ पे CV1 हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा और इसी प्रकार से अगर CV2 कैलकुलेट करोगे FR/2 तो मतलब ये 5R/2 हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास N1 का वैल्यू भी है, ये आपके पास N1 है और ये आपके पास N2 है, दोनों का वैल्यूज है। इन वैल्यू को पुट करें तो हम सीवी मिक्सचर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर का अगर मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो शुरुआत में 3 मोल गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3R/2 हो गया। शुरुआत में 3 मोल गैस का जो कितने मोल्स गैस है बेटा? शुरुआत में आपके पास 2 मोल गैस है तो यहाँ पे N1 जो है आपके पास वो 2 मोल हो जाता है। तो शुरुआत में कितने मोल गैस है बेटा? 2 मोल आपके पास गैस है। फिर आपने इसको मिक्स किया है 3 मोल्स डायटोमिक गैस के साथ जिसका CV1 आपके पास CV2 5R/2 आ चुका है और N1 प्लस N2 तो 2 प्लस 3 हो जाता है बेटा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो CV मिक्सचर कितना आ जाएगा? देखो 6R/2 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 15R/2 डिवाइड बाई 5 हो जाता है। मतलब 15 में से इसको ऐड करेंगे 21R/2 और ये 10 हो जाता है और 21R का वैल्यू है बेटा 8.314 डिवाइड बाई 10 है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फाइनली CV जो आ जाता है मिक्सचर का दोनों गैसेस का वो 17.4 हमारे पास आ जाता है बेटा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 17.44 जूल पर मोल केल्विन आपका आंसर हो जाता है। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है प्यारे बच्चों। ओके बेटा, थैंक यू।